सच है, जब विपत्ति आती है सब सहना पड़ता है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर जमकर बेबाकी दिखाई। जरा आप खुद ही सुन लीजिए आरोपों पर किस कदर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिए। एबी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में यौन शोषण के आरोपों पर जमकर दिया जवाब। पहली बार कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का आया जवाब। करनी सेना के मंच से ब्रजभूषण ने दिए कई जवाब। महिला पहलवानों के लगाए संगीन आरोपों का जिक्र करते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक एक कर कई जवाब पेश किए। करनी सेना के मंच से अपने बेबाक अंदाज में आरोपों को लेकर कवि दिनकर जी की कई पंक्तियां भी सुनाई। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। संकट का चरण कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं। मैंने सहा, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं। है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मतलब आदमी संकल्प ले ले, ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर आप संकल्प ले वो पूरा ना हो। इसीलिए दिनकर जी ने लिखा है, कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैं बीच की लाइन काट रहा हूं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुखर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुखर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुखर। समझ रहे हैं? जिनकी बिछावन बिस्तर नहीं है, कंकड़ पत्थर है। छाया देता केवल अंबर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुखर, छाया देता केवल अंबर। वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। जबकि बीजेपी की एक बैठक का उदाहरण देकर उन्होंने विरोधियों को कई पैगाम भी मंच से दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन चल रहा था। मैं थोड़ा दूसरे तरह से चलता हूं। मैं खड़ा हुआ, मेरा नंबर आया। अरे भाई, किसको नहीं अच्छा लग रहा है यार? तो मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि वो कार्यकर्ता हाथ उठावें। मेरी बात समझ में आ रही ना? मैंने कहा वो कार्यकर्ता हाथ उठावें जो हमेशा पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सारे हाथ उठ गए, सारे हाथ, इसके 4 गुना सभा थी। सब हाथ उठा दिए। हमने कहा भाई एक आदमी कोई खड़ा हो जाए। तो एक बाबूलाल मिश्रा कार्यकर्ता है, अभी है। हमने कहा बाबूलाल मिश्रा जी आप ही खड़े होइए। मैंने मिश्रा जी को खड़ा कराया। 10-11 बजे तक आ जाते हैं। हमने कहा उसके बाद थाने की समस्या, अस्पताल की समस्या, तहसील की समस्या जो आती होगी, क्षेत्र से खूब भिड़ते होंगे, लड़ते होंगे। क्या हाँ भैया करते हैं। हमने कहा दोपहर में बैठ करके कुछ चाय पानी भी होता होगा, क्योंकि बाजार में जब आते हैं तो कई गांव के लोग आते हैं। तो पहले आप अस्पताल में भिड़ते हैं, फिर थानेदार से भिड़ते हैं, फिर तहसीलदार से भिड़ते हैं, फिर बैठ करके कुछ गपशप होता होगा कहीं। हाँ भैया। हमने कहा शाम तक लड़ते भिड़ते आप घर पहुंच जाते होंगे कहीं। हाँ भैया। फिर बाजार आ जाते हैं। तो हम कहा फिर वही काम, थाना, तहसील, समाज सेवा, संसार सुधार कहीं। हाँ भैया। तो हमने कहा भैया सब कार्यकर्ता यही करते हो? ऐसे ही जैसे मिश्रा जी समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसे ही आप सब कार्यकर्ता हो? उन्होंने कहा हाँ भैया ऐसे है, ऐसे हम भी मेहनत करते हैं। तो हमने कहा ऐसा है कि इनका जो चार्ट मैंने देखा 24 घंटे का, उस चार्ट में सब है, लेकिन माता नहीं है, पिता नहीं है, बच्चे नहीं है, गाय नहीं है, खेती नहीं है, कारोबार नहीं है, केवल समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सुधार है।
तो हमने कहा इसी प्रकार से अगर सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं का नमस्कार। क्यों नमस्कार? हमने कहा देखो भाई, संसार में आपकी इज्जत हो सकती है, लेकिन आपके ये 24 घंटा के दिनचर्या में ना आपके माता है, ना पिता है, ना कारोबार है, ना खेती है, ना गाय है, ना दीदी है, ना बहनी है। तो हमने कहा कि ये सब जो नहीं है, ये परिवार के लोग, ये आपको कहते होंगे कि घर का सबसे बड़ा लोफड़ यही है, हरामखोर यही है। तो हमारे सब कार्यकर्ता जब ऐसे ही लोफड़ हैं, जिनके एजेंडे में परिवार ही नहीं है, जिनके एजेंडे में कारोबार ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी मुझे अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि सब जगह इज्जत आपकी हो सकती है, दूसरे गांव में इज्जत आपकी हो सकती है, सब जगह इज्जत हो सकती है, लेकिन आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है। अरे जब आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है तो संसार में आपकी इज्जत नहीं होगी। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के संगीन आरोपों से लेकर युवाओं को सीख देने तक एकदम बेबाक अंदाज में पेश आए और खुले मंच से अपनी बेबाकी दिखाते हुए दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।